दोस्तों रिवीजन है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का और कॉस्ट बुक कीपिंग का। ये जिसका वन शॉट हो चुका है प्लेलिस्ट है वही ये वीडियो देखेंगे। जिनका वन शॉट नहीं कंप्लीट हुआ है काइंडली आप ये वीडियो मत देखिए, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा। तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था पीएल वाला समझ कराऊंगा कि कैसे पीएल अकाउंट से हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, वो वीडियो है। साथ ही साथ मैं कॉस्ट बुक कीपिंग में तुम लोगों को बोला था कि जब क्लोजिंग मिसिंग रहता है तो वहां पे कैसे करेंगे, मतलब ओपनिंग वैल्यू दिया है क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया तो उस वक्त हम लोग कैसे करेंगे। चलो ये दोनों सम मैं इस पर्टिकुलर वीडियो से खत्म करता हूँ। 10 मिनट्स के अंदर दोनों खत्म कर दूंगा। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई ट्रेडिंग पीएल से हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो एज पर द फाइनेंशियल बुक मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट आया वो एज पर द फाइनेंशियल बुक आया, तो हमें निकालना पड़ेगा। आंसर हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट बुक, ठीक है। मटेरियल दिया, वेजेस दिया हुआ है, ठीक है। वर्क एक्सपेंसेस, ये जो वर्क एक्सपेंसेस होता है ना, ये फाइनेंशियल बुक का पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये किसका पार्ट होता है, फाइनेंशियल बुक का पार्ट। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि देखो ना यहाँ पे वर्क ओवरहेड दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, क्योंकि कॉस्ट सेट में ना ओवरहेड आता है। तो जब यहाँ पे पीएल दिया हुआ है, यहाँ कॉस्ट बुक में, सॉरी फाइनेंशियल बुक में हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीएल। पीएल विद द हेल्प ऑफ पीएल अकाउंट। ऐसे ही कॉस्ट बुक में जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। तो हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स में क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, उससे हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कॉस्ट बुक में हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, उससे हमें प्रॉफिट निकलता है। तो अब हम लोग पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट। जैसे पीएल बनाएंगे, पीएल बना हुआ फाइनेंशियल बुक के लिए, वैसे हम पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में क्या क्या आइटम आएगा, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। ये मटेरियल आएगा, वेजेज आएगा, वेज आएगा। वर्क एक्सपेंसेस फाइनेंशियल बुक का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फाइनेंशियल बुक का पार्ट है। सेल्स हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट है, ये भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट है, ठीक है। ओवरहेड भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट है, ठीक है। फिर बोल रहा है जो वर्क ओवरहेड है वो 7 रुपया पर यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवरहेड हमारा 3 रुपया पर यूनिट है। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना होगा वो देख लेते हैं। एक चीज और बोला है कि कोई भी डब्ल्यू नहीं है, मतलब कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ना तो फिनिश गुड्स का और ना ही बिगिनिंग में कुछ भी ओपनिंग डब्ल्यू वगैरह नहीं है, ओपनिंग डब्ल्यू नहीं है। तो एक चीज बताओ ना, एक चीज बताओ ना, 4,800 आपने बेच दिया है, 1,200 आपका बड़ा हुआ है, तो आपने बनाया कितना था, आपने बनाया कितना था, 6,000 बनाया था, 6,000 बनाया था, जिसमें से 4,800 आपने बेच दिया, तो जो बचा हुआ 1,200, यही आपका क्या होगा, यूनिट प्रोड्यूस। ये आपका क्या होगा, यूनिट प्रोड्यूस। आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 6,000, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस इसको ऐड करके आएगा प्राइम कॉस्ट। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ऐड करके आया प्राइम कॉस्ट, आया हमारा प्राइम कॉस्ट। अब इसको वर्क ओवरहेड निकालेंगे, तो वर्क ओवरहेड दिया था 7 रुपया पर यूनिट, 7 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 6,000, तो 6,000 इंटू 7, 6,000 इंटू 7 कितना, 42,000। तो हमारा आ जाएगा वर्क कॉस्ट 1,98,000। एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवरहेड था 3 रुपया पर यूनिट, तो 6,000 इंटू 3 रुपया पर यूनिट कितना होगा, 18,000। सबको ऐड करेंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, क्लोजिंग डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लेस करेंगे। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे यूनिट दिया है 1,200, कितना यूनिट दिया है, 1,200। तो आपको पता है, आपने कॉस्ट शीट पढ़ा है कि कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। सिंपली क्या निकलते हैं, ये जो 16,000, 2,16,000 आया है, ये 6,000 यूनिट के लिए आया, 2,16,000 आया है, ये 6,000 यूनिट के लिए आया है। तो 1,200 यूनिट के लिए कैसे होगा, निकालिए यहाँ पे 2,16,000, 6,000 यूनिट के लिए है, तो इंटू कर देंगे 1,200 यूनिट, आएगा 43,200, 43,200। समझ गए ना, आपने कॉस्ट इसे पढ़ा था, कॉस्ट पढ़ा था, कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, क्लोजिंग डब्ल्यू का यूनिट दिया है, तो 2,16,000 6,000 के बराबर है, 6,000 यूनिट के बराबर है, इंटू कर देंगे 1,200, आ जाएगा 43,200। अब इसको हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। इसमें से ये लेस कर देंगे, कितना आएगा, 1,72,800, 1,72,800, 8,72,800। इसको बोलेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल हमारा दिया 1,92,000, तो प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 19,200। ये हमारा प्रॉफिट आया 19,200, ठीक है। तो आपका ये प्रॉफिट आया है बेसिकली कॉस्ट शीट के हिसाब से। अब हमें लिखना पड़ेगा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो नेट नेट प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल बुक कितना, 16,800, 16,800। तो अब आपको ना सिमिलरिटी देखना, क्या क्या सिमिलरिटी देखना, देखिए ध्यान से। रॉ मटेरियल फाइनेंशियल बुक में कितना था, सॉरी, रॉ मटेरियल फाइनेंशियल बुक कितना था, 90,000। यहाँ भी रॉ मटेरियल कितना है, 90,000, तो नो डिफरेंस। वेजेज यहाँ पे था 66,000, 66,000, यहाँ भी वेजेज कितना, 66,000, नो डिफरेंस। बात करते हैं वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड। तो ये वर्क एक्सपेंसेस कितना था, 48,000। वर्क एक्सपेंसेस फाइनेंशियल बुक में कितना है, फाइनेंशियल बुक में वर्क एक्सपेंसेस कितना है, 48,000, पर यहाँ पे वर्क ओवरहेड कितना है, 42,000। मतलब क्या है,
फाइनेंशियल बुक में है 48,000 और कॉस्ट बुक में दिया है 42,000। तो प्रॉफिट किसका दिया हुआ सर? फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट दिया है। तो जो भी ऐड बैक करोगे, जो भी ऐड करोगे, जो भी लेस करोगे, फाइनेंशियल बुक में करोगे। तो एक चीज देखो, कॉस्ट बुक में है 4,000 42,000, अब फाइनेंशियल बुक में है 48,000। इसका मतलब 6,000 प्रॉफिट। 48,000 माइनस 4200 करोगे तो कितना आएगा? 6,000। इसका मतलब 6,000 प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक में ज्यादा है, सॉरी 6,000 खर्चा, 6,000 खर्चा फाइनेंशियल बुक में ज्यादा है। तो अगर आपके फाइनेंशियल बुक में खर्चा ज्यादा है, अगर फाइनेंशियल बुक में आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कम हो गया। खर्चा दिखाने से क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अब आप ये क्या करेंगे? डिफरेंस अमाउंट 6,000 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ऐड करेंगे हम लोग। ऐड वर्क ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब, या सिंपली वर्क ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब, या वर्क एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 48,000 था, 6,000, ये 6,000, 48,000 था, 42,000 माइनस कर देंगे, 6,000 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखिए 6,000 ऐड कर देंगे। चलिए और डिफरेंस देखते हैं, और डिफरेंस देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस था तो 12,000 था यहाँ पे, तो कॉस्ट में देखना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना? 18,000। तो इसका मतलब कम दिखाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे कम दिखाया है। यहाँ पे है 12,000, फाइनेंशियल बुक में कितना है? फाइनेंशियल बुक में है 12,000, और कॉस्ट में कितना है भाई? कॉस्ट में है 18,000। तो फाइनेंशियल बुक में आपने खर्चा कम दिखाया है, तो 12,000 यहाँ दिखाया है फाइनेंशियल बुक में, और कॉस्ट बुक में है 18,000। इसका मतलब 6,000 से खर्चा आपने कम दिखाया है। तो फाइनेंशियल बुक में 6,000 से खर्चा कम है, तो खर्चा कम दिखाने से फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो माइनस कर दो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिएगा माइनस कर दिया गया होगा। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होगा? माइनस कर दिया होगा 6,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तीनों हमारा क्या डन हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है सेल। सेल भी सेल क्लोजिंग स्टॉक आते हैं। पहले क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,800, 40,800। तो फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40,800। कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 43,200। तो 43,200 कॉस्ट बुक में कम है, और फाइनेंशियल बुक में क्या है? देखो ना, फाइनेंशियल बुक में क्या है? सॉरी, कॉस्ट बुक में ज्यादा है, सॉरी सॉरी, कॉस्ट बुक में ज्यादा है 43,200, और फाइनेंशियल बुक में क्या है? 40,800। तो फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक कम है। तो अगर फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एसेट। एसेट कम होने का मतलब इनकम कम है, तो आपकी प्रॉफिट कम है। अगर प्रॉफिट कम है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड बैक करना पड़ेगा। डिफरेंस अमाउंट क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। देखिए ना, डिफरेंस अमाउंट आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऐड बैक करना 43,000 माइनस 40, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अगर आपको ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन नहीं आता है तो जस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऐड बैक कर दीजिएगा। लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक, जस्ट ऐड बैक कर दीजिएगा। तो इसको ऐड कर कितना आएगा? 8,400। इन दोनों को ऐड करके आएगा 25,200। इसमें से ये 6,000 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 19,200। यही देखो नेट नेट प्रॉफिट आया था ना कॉस्ट बुक के हिसाब से 19,200। यहाँ भी देखो 19,200 आ गया, मैच हो गया। मैच होता, कभी कभी सम्स गलत रहता है तो प्रॉफिट मैच ही नहीं होता है। ठीक है, अब तुमको मैं एक सम्स और करा दे रहा हूँ। चलो ये जो सम्स करा दे रहा हूँ ये हमारा कॉस्ट बुक कीपिंग का सम्स है। ऑलरेडी मेरा पीडीएफ भेजा हुआ टेलीग्राम पे, ऑलरेडी ये सारा पीडीएफ भेजा हुआ। दोबारा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ देखकर समझ लीजिएगा। ओके, वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए स्टोर लेजर है, स्टोर लेजर का डेबिट भी दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग मिसिंग है। वर्क इन प्रोग्रेस का डेबिट दिया हुआ, क्लोजिंग मिसिंग है। फिनिश गुड्स लेजर का क्लोजिंग दिया हुआ, डेबिट मिसिंग है। फाइनेंशियल लेजर का ओपनिंग नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल लेजर का नॉर्मली क्लोजिंग ही हम लोग दिया रहा था, ओपनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जिसका भी क्लोजिंग मिसिंग है वहां पे आप क्या लिखिएगा? बैलेंस शीट लिखिएगा, बस और कुछ नहीं लिखिएगा। तो सर ट्रांसफर की एंट्री, यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप जनरल एंट्री पास करेंगे ना। जब आप जनरल एंट्री पास करेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली हम लोग स्टोर लेजर को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करते हैं, तो ऑटोमेटिक डब्ल्यूआईपी में आ जाएगा वो। मतलब आप ऑटोमेटिक डब्ल्यूआईपी में जाएगा। मैं तुमको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज प्रूफ करूंगा, बाकी चीज अब तुम समझ जाना। मैं सिर्फ ये समझाऊंगा, एज इट इज ऐसे ऐसे होगा, एज इट इज ऐसे ऐसे होगा। मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है। तो जो बैलेंसी फिगर आएगा वहां बस बाई बैलेंस सीडी करना है, आपको ट्रांसफर नहीं करना, ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ बाई बैलेंस सीडी लिखना, जो बैलेंसी फिगर आएगा बाई बैलेंस सीडी। मैं आपको स्टोर लेजर करके दिखाता हूँ। चलिए स्टोर लेजर अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। देखो स्टोर लेजर टू बैलेंस बीडी 19,000,
अब स्टोर लेजर से रिलेटेड क्या क्या एंट्री दिया हुआ, ये मटेरियल परचेस, मटेरियल जॉब टू इशू, मटेरियल इशू टू द रिपेयर फैक्ट्री, यही दिया हुआ स्टोर लेजर से रिलेटेड, और कुछ तो दिया नहीं है। और देखो ना, ना डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड है, ना इनडायरेक्ट वेजेस, ना फैक्ट्री, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना सेलिंग, ना कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ना ये कुछ नहीं लिया। तो मैं सिर्फ स्टोर लेजर तुमको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मटेरियल परचेज का एंट्री क्या होता है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो स्टोर लेजर में क्या होगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल, जनरल बोल दो या फाइनेंशियल बोल दो, टू बोले थे तबियत खराब चल रहा है। टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए का, ठीक है 15,000। तो फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल में क्या होगा, या जनरल लेजर कंट्रोल में क्या होगा, फाइनेंशियल जनरल एक ही होता है, बाई स्टोर लेजर कंट्रोल। तुमको पता है मैं वन शॉट में करा चुका हूँ, बोलना मत सर आप नहीं करा, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। जस्ट एन रिवीजन वीडियो दोस्तों, चाहता मैं पेड कोर्स को दे देता, बट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, पार्ट ऑफ फैमिली भाई। चलो, फिर मटेरियल इशू टू द जॉब, मटेरियल इशू टू द जॉब मतलब क्या, प्रोडक्शन में जा रहा है, जॉब मतलब प्रोडक्शन के लिए जा रहा है। तो एंट्री क्या होगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। तो स्टोर लेजर में क्या होगा, बाई WIP कंट्रोल। तो स्टोर लेजर में क्या होगा, बाई WIP कंट्रोल, बाई WIP कंट्रोल 16,000 रुपया, देख लो 16,000 रुपया, ठीक है। फिर आता मटेरियल इशू फॉर द रिपेयरिंग। तो रिपेयर मतलब फैक्ट्री में जा रहा है मटेरियल रिपेयरिंग करने के लिए, तो फैक्ट्री में जा रहा है तो फैक्ट्री खर्चा बढ़ेगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। तो स्टोर लेजर में क्या होगा, बाई फैक्ट्री। स्टोर लेजर में क्या होगा, बाई फैक्ट्री 2,000 रुपया, बाई फैक्ट्री 2,000 रुपया, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सिंपली क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इसको ऐड करेंगे 9,000 प्लस 16 15,000, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 24,000 आ जाएगा। यहाँ पर जाएगा 24,000, ये 24,000, यहाँ भी आ जाएगा 24,000। 24,000 में से 18,000 क्या करो, माइनस करो, कितना आ जाएगा 6,000। ये जो 6,000 आया है हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंस फिगर। क्या हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रांसफर किए, नहीं ट्रांसफर किए, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक हो गया। कैसे, स्टोर लेजर हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बाई WIP, बाई WIP। तो देखो ना, वर्क इन प्रोग्रेस में ऑलरेडी हम लोग 16,000 ट्रांसफर कर चुके, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। नॉर्मली क्या दिया रहता है, ओपनिंग दिया रहता है, ओपनिंग दिया रहता है, क्लोजिंग दिया रहता है, क्वेश्चन कराए थे ना, ओपनिंग दिया रहता है, क्लोजिंग दिया रहता है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आता था उसको हम लोग क्या लिखते थे, बाई WIP लिखते थे, याद आ रहा है। तो हम लोग ट्रांसफर करते थे। तो ट्रांसफर कब करेंगे, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहेगा तब हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। तो इस केस में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, इस केस में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उस वो हमारा बैलेंस शीट ही होगा। तो इसका मतलब मैं तुमको बता दे रहा हूं, स्टोर लेजर में मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नो ट्रांसफर एंट्री, नो ट्रांसफर एंट्री। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। WIP में नो ट्रांसफर एंट्री, यहां भी ट्रांसफर एंट्री नहीं होगा, यहां आप ट्रांसफर एंट्री नहीं, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका बाई साइड में आएगा, बाई बैलेंस साइड आएगा, ठीक है। यहां भी आपका नो ट्रांसफर एंट्री, क्यों, क्योंकि ओपनिंग दिया है, ओपनिंग दिया है तो क्लोजिंग, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे निकलेंगे, डेबिट को ऐड करेंगे, क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। ट्रांसफर एंट्री नहीं करना है, नहीं करना है ट्रांसफर एंट्री, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ट्रांसफर, ऑटोमेटिक हो जाएगा, लिख दे रहा हूं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, करके इसमें दिखाया था ना, स्टोर लेजर में करके दिखाया था ना। ऐसे ही अगर फाइनेंशियल लेजर है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा बैलेंस, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, नो ट्रांसफर एंट्री, नो ट्रांसफर एंट्री, यहाँ भी ट्रांसफर एंट्री नहीं होगा। तो सर इसके अलावा जिसका है सबका ट्रांसफर एंट्री होगा, मतलब ये जिसका जिसका क्लोजिंग मिसिंग है, जिसका क्लोजिंग मिसिंग है उसका ट्रांसफर एंट्री नहीं होगा, इसके अलावा सबका होगा, इसके अलावा सबका होगा। इसके अलावा मतलब जितने भी अकाउंट, ये तो 4 अकाउंट है, 1 2 3 4, 4 अकाउंट, 4 अकाउंट को छोड़ करके और जितने अकाउंट बनेंगे, आपको मैं कॉस्ट बुक कीपिंग में पढ़ाया था, 4 अकाउंट को छोड़कर और जितने अकाउंट बनेंगे सबका नॉर्मल जैसे मैंने वन शॉट में कराया था वैसे ही करना, ट्रांसफर एंट्री करना है, ट्रांसफर एंट्री करना है, ठीक है ना। मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, सोल्यूशन देख लेना, आगे सोल्यूशन किया हुआ है देख लेना वहाँ पे, ठीक है। जस्ट एक रिकैप था, रिवीजन था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा रिवीजन मैंने करवा दिया, ठीक है।